एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं आपके 6, 7 और 8th क्लास की जो वर्कबुक है RSCRT वाली, उसके पूरे आंसर्स इंग्लिश के। और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25। अगर आपने इससे पहले वाली वर्कशीट्स को नहीं देखा है तो अनीता शिक्षा चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। 8th क्लास के फोल्डर में सारी वर्कशीट्स दी हुई हैं जो 6th और 7th में भी कॉमन है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स के बारे में। बच्चों, एडवर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता को बताता है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारे को इनको करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स, यानी कि आपको सही एडवर्ब का चयन करके और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहला जो सेंटेंस है, वी शुड ड्राइव अ कार केयरफुली, क्योंकि कार की बात चल रही है तो सावधानी से केयरफुली हम भरेंगे। इन दूसरा वर्ड जो है ऑनेस्टली, उसका मतलब ईमानदारी, तो ये नहीं आएगा। आई ऑलवेज गो टू बेड एट 9 o'clock, मैं हमेशा 9 बजे बिस्तर पे सोने चला जाता हूँ, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे ऑलवेज आएगा। ही मूव द हैवी बॉक्स ईजिली, उसने बहुत ही आराम से भारी बक्से को हटा दिया। तो लेज़िली नहीं हो सकता, क्योंकि लेज़िली का मतलब होता है आलसीपन से, तो आलसीपन से तो बक्सा हटता नहीं है, तो ईजिली यानी आसानी से हटा दिया। माई मदर यूजुअली कुक्स डिलीशियस फूड, तो यहाँ पे यूजुअली यानी प्राय मेरी माँ जो है वो स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। यू शुड नेवर स्मोक हेयर, तुम्हें यहाँ पे कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चूज ओनली एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड मेक न्यू सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इट। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इधर बहुत सारी एडवर्ब्स दी हुई हैं, उनको यूज़ करके आपको कोई भी वाक्य बनाना है। तो मैंने बनाया, यहाँ पे देखिए, ट्री ग्रो स्लोली, यानी पेड़ जो हैं वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप इन वर्ड्स को काम में लेते हुए यहाँ पर 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, असेसमेंट नंबर 6। अब ये दिए गए हैं जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स में से हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी कि जो हिंदी में हम उपसर्ग बोलते हैं वो होता है प्रीफिक्स, और जिसको हम प्रत्यय बोलते हैं वो होता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है शब्द के पहले जो हम लगाते हैं, जो इस तरह के वर्ड होते हैं, अन, डिस, इम, इन, इर। और सफिक्स होते हैं जो हम शब्द के बाद में शब्द लगाते हैं और एक नया शब्द बनता है, फुल, लेस, नेस, इल, ली, ये सब हैं। तो अब देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स, तो ये जो प्रीफिक्स दिए हुए हैं इनको काम में लेते हुए हमने नए शब्द बनाए। एग्री से बनाया हमने डिसएग्री, नोन का बनाया हमने अननोन, रेगुलर का इरेगुलर, एक्टिव का इनएक्टिव, लाइक का डिसलाइक, प्योर का इम्प्योर, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, प्रॉपर का इम्प्रॉपर। ये सारे थे हमारे प्रीफिक्स से बनने वाले शब्द। अब हम करेंगे सफिक्स, यानी जो शब्द के बाद में लगेंगे और नया शब्द बनेगा। जैसे हमने फेथ के पीछे लगाया फुल तो बन गया फेथफुल, स्लो के पीछे लगाया ली तो बन गया स्लोली, हैप्पी के पीछे नेस लगाया तो बन गया हैप्पीनेस, वंडर के पीछे फुल लगाया तो वंडरफुल, केयर के पीछे फुल लगाया तो केयरफुल या केयरलेस भी हो सकता है, हेल्प के पीछे हमने फुल लगाया तो हेल्पफुल हो गया। तो इस तरह से हमने इन सफिक्स को यूज़ करके नए शब्द बनाए। चेंज द वर्ब इनटू सिंपल पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब्स दी गई हैं इनको सिर्फ सिंपल पास्ट में चेंज करना है और आपके सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, आई वेंट टू द पार्क येस्टरडे। वॉन्ट का होता है वॉन्टेड, दे वॉन्टेड टू प्ले अ मैच। क्राई का होता है क्राइड, द बॉय क्राइड लाउडली। डज नॉट का होगा डिड नॉट, तो शी डिड नॉट वर्क एट होम। आर का फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है वर, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम बैक। एम का होता है वॉज, आई वॉज ओनली 11 देन। इसका है वॉज द रैबिट वॉज वेरी सैड। राइट का होता है रोट, मीरा रोट अ स्टोरी। डोंट का होता है डिंट, दे डिंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड मेक अ सेंटेंस फॉर ईच। ये जो एडवर्ब्स हैं स्लोली, नीटली, ईजिली, इनको काम में लेते हुए आपको कोई भी शब्द बनाना है। जैसे ही इज़ राइटिंग स्लोली। वर्कशीट नंबर 26, यहाँ पर देखिए, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। आपको इन सेंटेंसेस को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और अब आपको इसमें करना क्या है वो देखिए। कॉम्पिटेंसी में देखिए, द लर्नर कैन फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग हु फॉर अ गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको हु का मतलब होता है कौन,
तो हु से आपको क्वेश्चन बनाना है, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका एक प्रश्न बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है, मिसेस पी भाटिया इज़ आवर हेड मिस्ट्रेस, कि मिसेस पी भाटिया हमारी प्रधाना अध्यापिका हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों कि तुम्हारी प्रधानाध्यापिका कौन है? तो कौन के लिए हम यूज़ करते हैं हु। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि क्वेश्चन बन गया, और हमने क्या लिखा, हु इज़ योर हेड मिस्ट्रेस, तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस कौन है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये ज़रूरी है, इसके बिना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर कमल सिंह टीचर्स अस इंग्लिश, यानी मिस्टर कमल सिंह हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है, कौन तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाता है। तो यहाँ पे हमने वापस एक क्वेश्चन बनाया, और हमने क्या क्वेश्चन बनाया, हु टीचर्स यू इंग्लिश, यानी कौन तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप आंसर भी समझ सकते हैं, मिस्टर पवन इज़ अवर हिंदी टीचर, मिस्टर पवन हमारे हिंदी अध्यापक हैं। तो कौन तुम्हारा हिंदी अध्यापक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बच्चों बनेगा हु इज़ योर हिंदी टीचर। तो इस तरह से आपने इसका क्वेश्चन बनाया। कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग हु एंड गिव आंसर्स इन द गिवन स्पेस, यानी हु को काम में लेते हुए पहले आपको प्रश्न बनाना है और फिर उसका आंसर भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, टीचर्स यू मैथ्स लिखा हुआ है, गणित पढ़ाते हैं, तुम्हें गणित पढ़ाते हैं, तो हमने लिख दिया हु, यानी कि कौन तुम्हें गणित पढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पे हु की जगह नाम लिख दीजिए मिस्टर वर्मा, और बाकी ये जो पूरा सेंटेंस था, टीचर्स यू मैथ्स की जगह टीचर्स अस हो जाएगा, यू की जगह चेंज हो जाएगा अस, यानी क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब तो हम ये कहते हैं ना कि तुम्हें मैथ्स कौन पढ़ाता है। जब आप आंसर बोलोगे तो आप बोलोगे मिस्टर वर्मा हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, तो यू की जगह प्रोनाउन चेंज होकर अस हो गया, बाकी वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉशेस क्लोथ्स, यानी कि कौन कपड़े धोता है। तो हमने नाम लिख दिया, कौन धोता है भाई कपड़े, कपड़े धोता है माई सर्वेंट, मेरा जो नौकर है वो क्या करता है, वॉशेस माई क्लोथ्स। यहाँ पे योर की जगह माई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पूछा तुम्हारे कपड़े कौन धोता है, आंसर में हम बोलेंगे मेरा नौकर मेरे कपड़े धोता है। तो यहाँ पे योर की जगह माई हो गया और वॉशेस क्लोथ्स सेम टू सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। तो हमने नाम लिख दिया राहुल, फिर हमने वापस क्वेश्चन में से लिख दिया इज़ योर, यानी तुम्हारा पूछा था, आंसर बोलेंगे तो हम हमारा बोलेंगे, तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होकर योर की जगह माई हो गया, बेस्ट फ्रेंड सेम टू सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन द रेस, यानी कि रेस किसने जीती, हु वन द रेस, ये हमने क्वेश्चन पूछा, तो किसने जीती, तो हमने लिख दिया टॉर्टोइस, द टॉर्टोइस वन द रेस, तो हमारा आंसर हो गया। देखिए वर्कशीट नंबर 27। अब इसमें जैसे पहले वाले में हमने हु से क्वेश्चन बनाए थे, वैसे ही इसमें हम व्हेन से क्वेश्चन बनाएंगे। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब जब भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कब यानी क्वेश्चन के रूप में हमें उसको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स हैं उससे क्वेश्चन बनाना है। तो रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये वाक्य दिए हैं, इनको पढ़िए और इनके व्हेन से क्वेश्चन बनाइए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो क्वेश्चन हो जाएगा जब हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। रवि गोज़ टू स्कूल एट 7:30 AM, रवि स्कूल 7:30 बजे जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि रवि स्कूल कब जाता है, व्हेन डज रवि गो टू स्कूल। दीपा टेक्स हर डिनर एट 8 AM, दीपा अपना डिनर 8 बजे लेती है। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डज दीपा टेक हर डिनर। आई प्ले गेम्स आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेने के बाद में खेलता हूँ, तो क्वेश्चन रहेगा व्हेन डू यू प्ले गेम्स। माई फादर कम टू होम इन द इवनिंग, मेरे पिताजी घर शाम को आते हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डज योर फादर कम टू होम। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम अब क्या सीखेंगे आज इस वर्कशीट नंबर 28 में। कॉम्पिटेंसी में देखिए, द लर्नर कैन राइट अ प्रोसेस यूजिंग लिंकर्स लाइक देन आफ्टर नेक्स्ट। तो लिंकर्स का मतलब होता है जो कि किसी शब्द में यूज़ करे जाते हैं, शब्द ऐसे और फिर हम उस शब्द को पूरा करते हैं। जैसे हम बोलते हैं देन, देन का मतलब होता है फिर, आफ्टर यानी बाद में, नेक्स्ट मतलब अगला। तो चलिए अब देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट एंड अरेंज देम इन ऑर्डर। दिए हुए हैं 8 वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से जचाना है। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले ये वाक्य आएगा, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा, देन आई ब्रश माई टीथ। थर्ड नंबर पे आएगा, आफ्टर दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट। फोर्थ नंबर पे आएगा, देन आई गो टू स्कूल। फिफ्थ नंबर पे आएगा, आई
कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 PM। 6th नंबर पे आएगा देन आई स्टडी फॉर 2 hours, देन आई गो आउट टू प्ले, आई गो टू बेड एट 9 PM। तो मैंने इस तरह से अरेंज किया है, आप चेक कर लीजिएगा। तो वर्कशीट नंबर 29 करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एंड शब्द को यूज़ करते हुए 2 सेंटेंसेस को एक में बदलना है। द लर्नर कैन यूज़ एंड टू जॉइन द सेंटेंसेस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, 2 वाक्य दिए हुए हैं। रीड दी सेंटेंसेस एंड जॉइन देम विथ एंड, यानी कि 2 वाक्य हैं। हीरा इज़ टॉल, हीरा लंबी है, हीरा इज़ थिन, हीरा पतली है। दोनों के लिए हम एक ही वाक्य लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे, हीरा इज़ टॉल एंड थिन, यानी हीरा लंबी और पतली है। तो दोनों वाक्यों को हमने एक वाक्य में बदल दिया और टॉल और थिन के बीच में हमने एंड लगाया। योर हाउस इज़ बिग, योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तुम्हारा घर बड़ा है, तुम्हारा घर खूबसूरत है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हारा घर बड़ा और खूबसूरत है। योर हाउस इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल। तो एंड को यूज़ कर दिया। जो कॉमन जो वर्ड थे उनको हमने एक ही बार लिखा, जैसे योर हाउस इज़ ये दोनों में है तो उसे एक ही बार लिखा। बस बिग और ब्यूटीफुल अलग अलग हैं तो उन दोनों को एंड से जोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, आनंद इज़ अ गुड बॉय, आनंद इज़ अ काइंड बॉय। तो आनंद इज़ कॉमन है, ये एक बार लिखेंगे। गुड एंड काइंड बॉय। मुकेश इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मुकेश इज़ हार्ड वर्किंग मैन। तो मुकेश इज़ कॉमन है, वो एक बार लिखेंगे। एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। माई स्कूल इज़ गुड, माई स्कूल इज़ कलरफुल। माई स्कूल एक बार लिखेंगे इज़ तक और गुड एंड से जोड़ते हुए कलरफुल लिख देंगे। रवीना इज़ अ गुड गर्ल, रवीना इज़ अ स्वीट गर्ल। तो हो जाएगा रवीना इज़, दोनों में सेम है, एक ही बार लिखेंगे। ए गुड गर्ल एंड अ स्वीट गर्ल। असेसमेंट नंबर 7 देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम हु को यूज़ करेंगे। हु का मतलब होता है कौन, और उससे हम बनाएंगे एक क्वेश्चन। फ्रेम क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग हु, यानी कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनके लिए हमें हु को इस्तेमाल करते हुए प्रश्न बनाना है। आई एम एन इंजीनियर, यानी मैं एक इंजीनियर हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि तुम कौन हो। तो क्वेश्चन बन गया हु आर यू, हु आर यू। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, पवन इज़ अ डॉक्टर, पवन एक डॉक्टर है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हु इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, पवन इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट, मिस्टर सिंह टीचर्स मी इंग्लिश, मिस्टर सिंह मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती हैं। तो खाना कौन बनाता है, हु कुक्स फूड। माई अंकल गिव मी अ गिफ्ट, मेरे अंकल ने मुझे उपहार दिया। हु गिव यू अ गिफ्ट, तुम्हें उपहार किसने दिया। फ्रेम द क्वेश्चंस यूजिंग व्हेन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इनके लिए आपको व्हेन को यूज़ करते हुए प्रश्न बनाना है, और व्हेन का मतलब होता है कब। तो आंसर जो है यानी जो स्टेटमेंट है उसके लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है आई प्ले इन द मॉर्निंग, कि मैं मॉर्निंग में खेलता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। फिर स्टेटमेंट दिया गया है आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। दे स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू दे स्टडी। वी सेलिब्रेट राखी इन श्रवण मंथ, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू यू सेलिब्रेट राखी। हर बर्थडे कम्स इन जुलाई, उसका जन्मदिन जुलाई में आता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, कब आता है, व्हेन डज हर बर्थडे कम्स। जो भी हमने अभी पढ़ा उन सारी वर्कशीट्स को एकदम अरेंज करके यहाँ पर आपके लिए एक असेसमेंट है, इसको आप करेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने समझने की कोशिश करी वो आपको समझ में आई या नहीं आई। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था साइलेंट लेटर्स के बारे में। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं सेक्शन 1 में, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे साइलेंट लेटर्स को अंडरलाइन करना है। चौक में है L, नाइफ में है K, डिज़ाइन में है G और ऑनेस्ट में है H। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस यानी स्थिति से पहले लगने वाले शब्द जैसे कि इन, ऑन, अंडर, इनटू, आफ्टर, बिफोर। तो इनको अब हमें इन सेंटेंसेस में भरना है और इनको कंप्लीट करना है। राधा इज पुटिंग हर बुक्स इन हर बैग, द डॉग इज सिटिंग अंडर द कार, गोपाल इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, द पुलिसमैन रैन आफ्टर अ थीफ। द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंसेस, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। आपको इन वाक्यों में विशेषण ढूंढना है। द काउ हैज़ 4 legs, तो लेग्स हैं गाय के, लेकिन कितने हैं बच्चों, 4 हैं। तो 4 जो है वो एडजेक्टिव हो गया। आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मेरे पास एक खूबसूरत छाता है। तो छाता है लेकिन कैसा है, खूबसूरत है। तो खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया।
तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं बहुत अच्छे से किसी चीज़ के बारे में, जिसमें इसमें हो गया फर्स्ट वाले में आपका 4 हो गया और सेकंड सेंटेंस में हो गया ब्यूटीफुल। फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस, यानी आपको प्रश्न बनाना है एक स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट यानी एक साधारण वाक्य है, दिस इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि यह क्या है, तो हमने बोला व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन एम्प्टी बॉक्स, ये खाली बक्सा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ दैट। और बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना भी ज़रूरी है, वो आप मत भूलिएगा। वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए आपको एक शब्द लिखना है। अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं खाती यानी कारपेंटर। अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स, जो फसल उगाता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं किसान यानी फार्मर। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनमें जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी होगा, वी आर वॉचिंग, वी आर ऑल वॉचिंग टीवी। अ कॉबलर मेंट्स शूज, तो यहाँ पे अ कॉबलर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, अब आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है यानी अनुच्छेद है इसको पढ़ना है और फिर बाद में नीचे दिए हुए इन प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने हैं आंसर्स। तो चलिए पहले से हम पढ़ लेते हैं। ओह द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई, निशा सेज व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई, शी रन्स टू हेल्प, Nisha picks up the butterfly from the spider's web and releases it. The butterfly flies from the flower and Nisha starts clapping. The purple colored butterfly is free and happy once again. पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखते हैं। Why is the spider coming close to the butterfly? The spider was coming close to catch the butterfly. अब यहाँ पर आपको इसका आंसर जो है वो पहली लाइन में ही यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज निशा वांट टू डू फॉर द बटरफ्लाई, निशा बटरफ्लाई के लिए क्या करना चाहती थी, टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई, वो उसको बचाना चाहती थी। निशा वांटेड टू सेव द बटरफ्लाई। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का रंग क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का रंग क्या हो गया, पर्पल कलर। तो आप ये भी लिख सकते हैं द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई, या फिर आप सीधा पर्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं, तो अच्छा लगता है, तो आई फील गुड। व्हेन डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग, निशा ने ताली बजाना कब शुरू किया, शी वॉज हैप्पी, जब वो खुश थी तो उसने ताली बजाना शुरू करा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए, जब तितली उड़ गई तो निशा ने ताली बजाना शुरू किया। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर एंड निशा स्टार्ट क्लैपिंग, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ई का आंसर। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अब वापस आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इसको पढ़ के और इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर से ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड किशन लिव, किशन कहाँ रहता था, किशन लिव्ड इन अ विलेज रामपुर, और पहली लाइन में आंसर है किशन द पॉटर लिव्ड इन रामपुर विलेज, ये आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ से सेम टू सेम। व्हाट डिड किशन डू, किशन क्या करता था, ही मेड पॉट्स एंड यूज्ड his donkey to carry them from his village and sold them in the town, यहाँ तक आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, बाकी छोटा आंसर्स में मैंने यहाँ लिखा है, इसको याद भी कर सकते हैं। Why did Kishan decide to buy another donkey, तो यहाँ पे वापस इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर है लास्ट लाइन में, यहाँ से he decided to buy another one, क्यों, बिकॉज उसका जो डोंकी था वो किसी ने चोरी कर लिया था, बिकॉज somebody stole his donkey. He decided to buy another one because one night somebody stole his donkey. इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। Who made pots, कौन बनाता था मटके, कौन बनाता था, किशन made pots। वापस देखिए एंडलाइन असेसमेंट सेक्शन 2, जो अब तक हमने पढ़ा उसी में से आपको आंसर्स आ जाएंगे। फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से आपको नाउन छांटने, नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, तो जैसे हो गया कैट, महेश, फैन, दृष्टि, उदयपुर, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द को मैच करना है। सैड यानी दुखी, उसका उल्टा हो गया हैप्पी यानी खुश। ओल्ड यानी पुराना और न्यू यानी नया। डे यानी दिन और उसका उल्टा हो गया नाइट। रिच यानी कि अमीर और पुअर यानी गरीब। आउट द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, अब आपको यहाँ पे विशेषण यानी एडजेक्टिव छांटने हैं इन पूरे शब्दों में से, जैसे कि हो गया लॉन्ग, गुड, हैवी, कॉस्टली और काइंड, ये सारे हो गए आपके एडजेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, सही शब्द को चुनना है। राम एंड श्याम, यहाँ
यहाँ पे आपके आ जाएगा एंड। सुमन रैन फास्ट कुड नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा बट, कुड नॉट कैच द बस। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको अंडरलाइन करना है। हितेश सब्जेक्ट है, इज फ्लाइंग प्रेडिकेट हो गया और अ काइट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। माई मदर सब्जेक्ट है, इज राइटिंग प्रेडिकेट है और अ लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब्स, करेक्ट वर्ब्स के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में यूज करना है। तो वी डैश द मैच येस्टरडे, वन। B, I dash my birthday last week, celebrated. My father dash a car last month, bought. तो सेकेंड फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे सेलिब्रेटेड आएगा और यहाँ पे बॉट आएगा। क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द लिंकर्स देन और आफ्टर, यानी देन यानी फिर और आफ्टर यानी बाद में। इन लिंकर्स को, यानी लिंकर्स वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ के आगे बढ़ाते हैं। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड its annual function yesterday. Our principal welcomed all the guests. Then a cultural program was. After the cultural program, the chief guest gave the prizes to the students. तो यहाँ पे हमने इसको फिल किया। Read the following paragraph carefully and answer the questions. आपको इस पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। रेशमा हैज़ अ कैट नेम्ड लूसी, ये सारे आपको यहाँ पे रेशमा लव्ड हर कैट लूसी यहाँ से मिल गया। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स, जो शब्द दिए हुए हैं उनके लिए विलोम शब्द लिखने हैं। लव्ड का हो गया हेटेड, इन का हो गया आउट, गो का हो गया कम, नो वेयर का हो गया एवरीवेयर, अप का हो गया डाउन, सैड का हो गया हैप्पी। हु वॉज लूसी, लूसी वॉज अ कैट। Did Reshma look everywhere for Lucy? Reshma looked everywhere for Lucy because Lucy was lost and she was nowhere to be found. Why was Reshma happy? Reshma was happy because she found her cat Lucy. नंबर 1, अब तक जो हमने पढ़ा उन पूरी एक्सरसाइजेस की एक साथ रिवीजन हम यहाँ पे करने वाले हैं और यहाँ पे हम साइलेंट वर्ड्स को समझेंगे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप खुद इनको करने की कोशिश कीजिएगा। ये सब चीज़ें पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बाकी मैंने सबके नीचे जो इनके साइलेंट लेटर्स हैं वो लिख दिए हैं। देखिए, द लर्नर कैन अंडरस्टैंड ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द बहुत बार हमने करे हैं और वही हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। जैसे लाइट का हो गया हैवी, तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सिर्फ उसका जो विलोम शब्द है उस शब्द का जो कि अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे रीना वन द रेस, तो वन की जगह हमने क्या हो गया लॉस्ट, रीना लॉस्ट द रेस। आई लव ईटिंग एग्स, तो लव का ऑपोजिट होता है हेट, तो यहाँ पे हो गया आई हेट ईटिंग एग्स। दिस ग्लास इज फुल, सिर्फ फुल की जगह एम्प्टी करना है, सेंटेंस सेम रहेगा। दिस ग्लास इज एम्प्टी। दिस मैन इज वाइस, वाइस का ऑपोजिट होता है फूल, तो दिस मैन इज फूल। स्मॉल का ऑपोजिट होता है बिग, तो द क्लासरूम इज स्मॉल, द क्लासरूम इज बिग। हैप्पी का ऑपोजिट होता है सैड, रीटा वॉज वेरी हैप्पी, रीटा वॉज वेरी सैड। डल का ऑपोजिट होता है इंटेलिजेंट, रोहन इज़ अ डल बॉय, रोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। एन लगेगा इंटेलिजेंट से पहले, ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड इज़ चीप मेटल, चीप यानी सस्ता और उसका ऑपोजिट होता है महंगा यानी कॉस्टली। गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल। वाटर इज़ यूजलेस फॉर अस, यूजलेस का ऑपोजिट होता है यूजफुल, तो वाटर इज़ यूजफुल फॉर अस। अ पीकॉक इज़ एन अगली बर्ड, अगली यानी भद्दा, इसका उल्टा होता है ब्यूटीफुल। अ पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। नंबर 3 देखिए, आपको यहाँ पे प्रीपोजिशंस जो हैं वो समझने हैं। बिफोर का मतलब होता है आगे या पहले, आफ्टर का मतलब होता है पीछे या बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। इनको यूज़ करना है और आपको इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो बिफोर, आफ्टर और बिटवीन तीनों को यूज़ करते हुए हम अब इन सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग फूड, यानी खाना खाने से पहले मैं अपने हाथ धोता हूँ। रमेश सिट्स इन द क्लास आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुँचने के बाद रमेश कक्षा में बैठता है। देयर इज़ अ स्ट्रीट बिटवीन टू शॉप्स, दो दुकानों के बीच में एक गली है। ही क्लीन्स हिज टीथ आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद वो अपने दांत साफ करता है। संगीता इज डांसिंग विथ हर टू फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आएगा। मुस्कान हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क आफ्टर रीचिंग होम। क्लीन क्लोथ्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। इसमें लास्ट में भी आपको कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। वर्कशीट नंबर 4,
द लर्नर कैन अंडरस्टैंड प्रीपोजिशंस। अभी हमने जो प्रीपोजिशंस पढ़े थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और प्रीपोजिशंस भी अब हम करने वाले हैं। इसमें हम करेंगे इन और इनटू। इन का मतलब होता है मैं या अंदर, किसी चीज़ में कोई चीज़ पड़ी हो या किसी चीज़ के अंदर हो तो हम इन बोलते हैं। इनटू का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे कि मेंढक जो है वो तालाब में कूदा तो वो बाहर से अंदर कूदा। कोई व्यक्ति जो है वो बाहर से कमरे के अंदर एंटर कर रहा है, जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो इनटू यूज़ करेंगे। जैसे अ कैट जम्प्ड इनटू द बकेट, माई टंग इज इन माई माउथ, अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल इनटू द वेल, यानी कि लड़के ने कुएं के अंदर गेंद को फेंका। अ पेन इज इन द बॉक्स, यू कैन ड्रॉप दिस पीस इनटू द बॉटल, डोंट प्ले इन द रेन, फिल पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, आई सिट इन द क्लास। कर लेते हैं असेसमेंट नंबर 1 जो अब हमने पढ़ा उसमें से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द। गुड का बैड, फॉल्स का ट्रू, ईस्ट का वेस्ट, पुल का पुश, रॉन्ग का राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। इन तीनों प्रीपोजिशंस का अब हम यूज़ करने वाले हैं, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है, 2 players were running after a ball to kick. Please remove your shoes before entering the room. 1 seat is allowed between 2 passengers. You should wash your hands before eating food. Butter is kept between 2 slices of bread. Performance number 2 will come on stage after performance number 1. यहाँ पर 2 प्रीपोजिशंस और दिए हुए हैं, इन और इनटू। जैसे पहले वाले में हमने बिफोर, आफ्टर और बिटवीन किया, इसमें हम करेंगे इन और इनटू का यूज़। चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर, Himanshu jumped into the river. Don't play in the classroom. The teacher came into the classroom. Choose the right describing words from the box. बच्चों क्या होते हैं describing words? ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अभी तक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स यानी विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जैसे कि सैड, बिग, फैटी, ब्यूटीफुल, रफ, ये सब हमने इसमें से छांटे हैं। वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स आपको ढूंढने हैं, आइलैंड, टॉक, कॉम, टॉम, कुड, आलमंड, प्लम्बर और एज में से मैंने मार्क कर रखे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। नंबर 6, द लर्नर कैन राइट सिंपल वर्ड्स, रीअरेंज प्रॉपर ऑर्डर, यानी आपको यहाँ पर ऑर्डर देखना है कि आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको सही क्रम में अरेंज करना है इन सारे शब्दों को। तो हमने जब इसको अरेंज किया तो ये हो गया, राम डज नॉट हैव बुक। अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आगे सेंटेंसेस, कोट आई नॉट हैव डू, तो ये बन गया आई डू नॉट हैव कोट। नेवर इज राधा लेट, तो राधा इज नेवर लेट। सिंग आई वेल कैन, आई कैन सिंग वेल, इसका हो जाएगा आई इट वॉज रेनिंग। सीमा लाइक्स रीडिंग बुक्स। रीअरेंज लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड, यहाँ पर आपको उल्टे पुल्टे शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे के सारे, इनको आपको सही जचाना है। तो पहला हो जाएगा पीस, दूसरा हो जाएगा अराउंड, तीसरा हो जाएगा पीपल, चौथा हो जाएगा एनिमल और पांचवा हो जाएगा कैप्टन। 7 देखिए यहाँ पे, द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कांट। कैन का मतलब होता है सकना, जैसे आप कहते हो मैं लिख सकता हूँ। कांट का मतलब होता है नहीं सकना, यानी मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो कैन यानी अगर आप कोई काम करने में सक्षम हो तो आप कैन यूज़ करोगे, अगर आप नहीं कर सकते उस काम को तो आप कांट यूज़ करोगे, यानी कैन नॉट। तो हमने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, मैंने, आप देख लीजिएगा। ही कैन क्लीन हिज रूम हिमसेल्फ, वो अपना कमरा खुद साफ कर सकता है। वी कांट चेंज द क्लाउड्स कलर, हम बादलों का रंग नहीं बदल सकते। लॉयन कैन रोर लाउडली, लॉयन जोर से दहाड़ सकता है। मास्क कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरस, मास्क हमें वायरस से बचा सकता है। माउस कांट फ्लाई इन द स्काई, माउस आसमान में नहीं उड़ सकता है। चिल्ड्रन कांट ड्राइव अ कार, बच्चे गाड़ी नहीं चला सकते। अ गर्ल कैन राइट एन ऐसे, लड़की ऐसे लिख सकती है। पीकॉक कैन डांस ब्यूटीफुली, पीकॉक बहुत खूबसूरती से नाच सकता है। वी कांट सी द सन एट नाइट, हम रात को सूरज नहीं देख सकते। नंबर 8, द लर्नर कैन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन अ सेंटेंसेस। अब बच्चों यहाँ पे नई चीज़ सीखेंगे आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जब भी कभी हम कोई भी चीज़ कहते हैं, वो खुद कर लेगा, मैं खुद कर लूँगी, तुम खुद कर लोगे, यानी खुद कोई काम किया जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। और बहुत सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ और
योर सेल्फ। तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं 6-7 जो आपको याद होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनको हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रवि कंप्लीटेड द होमवर्क हिमसेल्फ, क्योंकि रवि एक लड़का है तो वो खुद कर लेगा, इसलिए हमने हिमसेल्फ लिखा। रानी बॉट द बुक्स हर सेल्फ, रानी लड़की है इसलिए हमने यहाँ पे हर सेल्फ लिखा क्योंकि वो खुद कर लेगी, खुद लेके आई। शी कलर्ड द पिक्चर हर सेल्फ, उसने पिक्चर को खुद कलर किया हर सेल्फ क्योंकि वो लड़की है। द मैन हिट हिमसेल्फ, आदमी ने अपने आप को मारा। हिमसेल्फ क्योंकि वो आदमी है। द बॉय लिफ्टेड द बॉक्स, क्योंकि बॉय है तो हिमसेल्फ आएगा। ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंस, प्रॉपर प्रोनाउंस को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोनाउंस दिए हुए हैं और यही प्रोनाउन है जो आपको याद करने हैं। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। तो कि आई बॉट द बनाना माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आई है तो माई सेल्फ आया। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ आएगा। वी शुड डू अवर वर्क अवर सेल्फ, वी है तो अवर सेल्फ आएगा। राजेश हेल्प हिमसेल्फ, राजेश नाम है तो हिमसेल्फ आया। दुर्गा वेंट टू द सिटी हर सेल्फ, दुर्गा लड़की है इसलिए हर सेल्फ आया। द डॉग किक द बॉल इट सेल्फ, डॉग एक जानवर है इसलिए इट सेल्फ आया। कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब, अब आपको यहाँ पे सिंपल पास्ट जो वर्ब्स हैं यानी सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, दे वर गोइंग फॉर इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन। The bus arrived and they left for the stadium. The runners took their positions. Coach blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt happy. तो इस तरह से आपको इनको ढूंढ के दोनों में से सही को पढ़ना है। The stump was built by Rana Kumbha, तो built आ जाएगा यहाँ पे। We went to the station but the train had gone. The long ago a group of rats lived happily in a forest. India won the match yesterday. We celebrated birthday party last night. वर्कशीट है और इसके बाद में कल जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें पूरी बची हुई जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए द लर्नर कैन अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे कुछ देखिए इवेंट्स दिखाई हुई हैं कि कैसे आप इसको समझेंगे। सी द पिक्चर एंड अरेंज द सेंटेंसेस टू मेक अ स्टोरी, आप इसको इस पूरी इन चित्रों को देखना है और फिर इसको एक कहानी के रूप में उसको क्रमबद्ध करना है। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, एक लड़का, इसको आप इस तरह से समझिए कि एक लड़का चल रहा है अपने फादर के साथ में, गधे के साथ में। फिर फादर ने उस बच्चे को गधे पे बैठा दिया, उसके बाद में लड़का उतर गया, फादर को बैठा दिया। अब उन्होंने सोचा दोनों ही बैठ जाते हैं, दोनों ही बैठ गए। जब दोनों बैठ गए तो गधे से चलना मुश्किल हो गया, दोनों को उतरना पड़ा और अब दोनों के दोनों गधे को लेके जा रहे हैं और लोग इसको देख के हंसते हैं। तो ये एक पूरी कहानी बन गई। तो यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको, यहाँ पे पूरे 10 सेंटेंसेस हैं, इनको आप अरेंज करके पूरी कहानी को लिख सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से अरेंज कर लिया है, आप भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आई होप अब आप पूरी वर्कशीट नंबर 10 जो है वो आप पूरी यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट्स हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई भी आपकी क्वेरी हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और तो चलिए स्टॉप करते हैं अब इस वीडियो को यहीं पर। आपका एग्ज़ाम है, आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, और कल आपको बाकी की बची हुई वर्कशीट्स जो है इंपॉर्टेंट वो भी मिल जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।